गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल चारो स्टोरी टेलिंग विद सपना। ये वीकली चारो हॉरोस्कोप है फ्रॉम दी 20th अक्टूबर से लेकर 26th अक्टूबर फॉर माय लवली कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जिन पे 7.5 अभी चल रही है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि जिनका जन्म 22 दिसंबर 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुआ है, ये लोग हैं मकर राशि हिंदी में और कैप्रिकॉर्न कहते हैं। एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है बिटवीन 20th अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में, जो हो रहा है 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 2024 को बुध मरकरी तुला लिब्रा राशि में उदय होंगे। अब ये फिलहाल अस्त थे, अब ये उदय होंगे। अब इसका मतलब समझते हैं, ओवरऑल क्या है इसका मतलब, इम्पैक्ट क्या है इसका मतलब। ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को जब मरकरी लिब्रा में राइज करेंगे, इसका मतलब है कम्युनिकेशन स्टाइल हमारा, हम सबका, है ना, डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड हो जाएगा। लोग अपने व्यूज को अच्छे से समझा पाएंगे, जिससे रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। ये समय पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस के लिए फेवरेबल है। बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप में नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। इस पीरियड में डिसीजन मेकिंग ज़्यादा थॉटफुल और फेयर हो जाएंगे। लोग ज़्यादा लॉजिकली सोचेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मदद करेगा। लिब्रा को जो एलिमेंट होता है वो क्रिएटिविटी और आर्ट का सपोर्ट करता है। सो जो लोग क्रिएटिव लाइन में है या आर्ट ना फॉलो करते हैं, उनको आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स ना करने में इंस्पिरेशन मिल सकता है। सो ओवरऑल ये जो राइज हो रहा है मरकरी का लिब्रा में, दिस हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब हम वापस चलते हैं टैरो कार्ड वीकली हॉरोस्कोप पे फॉर माय कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इनका जन्म, इनका जो ड्यूरेशन है, ये है आपका 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी। जो पैदा हुए हैं इनको मकर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इन्हें कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ये वीकली टैरो हॉरोस्कोप है फ्रॉम द 20th से लेकर 26 अक्टूबर। और मैं 4 सेगमेंट्स पिक करती हूँ: लव, फिनेंस, करियर एंड हेल्थ। ओके, अब इन सेगमेंट में देखते हैं कि टैरो के हिसाब से आपका क्या कार्ड निकल कर आया है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं फॉर ऑल दी सेगमेंट्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिलेज एंड मेक इट शॉर्ट, क्रिस्प, इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर एवरीवन। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी लव में आपका क्या कार्ड आया। लव में जो कार्ड निकल कर आया है फॉर द 20th से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में, ये है दी हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्काना कार्ड। फाइनेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैलेंज दिखाता है। करियर, मैजिशियन, मेजर आर्काना कार्ड। एंड हेल्थ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, माइनर आर्काना कार्ड। ओके, अब हम रीड करते हैं कि इन कार्ड्स का मतलब क्या आता है विद रिगार्ड्स टू टैरो फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। जब हम ना स्टार्ट करते हैं लव से। आपका जब हाई प्रीस्टेस आता है लव में आपका, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस टैरो कार्ड इन लव रीडिंग को कॉन्टेक्स्ट में, ये कार्ड इंट्यूशन, मिस्ट्री और सॉरी और इनर नॉलेज को ना दर्शाता है। इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस और इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए। ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको अपने दिल की सुनो, अपनी फीलिंग्स और पार्टनर्स की नीड को समझने की कोशिश करो। ओके, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ छुपी हुई बातें हो, एंड ये वक्त उन्हें समझने की जरूरत है। आपको सब कुछ जल्दी नहीं करना चाहिए लव में, राइट। थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ अपने आप अनफोल्ड होगा। आप अपने ऊपर ध्यान रखें, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान देख के रखें। आपकी खुद की फीलिंग्स और डिजायर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं, है ना, तो ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आप खुद को समझें और फिर किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ें। इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है कि आप अपने अंदर के विजडम और इंट्यूशन को इस्तेमाल करें, अपनी फीलिंग्स पर विश्वास रखें, सब कुछ नेचुरली डेवलप होगा और इन प्लेस होगा।
ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ नाइस कार्ड। अगर मैं देखूं मकर राशि ना कैप्रिकॉर्न, इट्स अ नाइस कार्ड इन लव। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो आपका आया है, जो आपका आया है फिनेंस में, जो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स टैरो कार्ड इन फाइनेंशियल रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट, लॉस और विक्ट्री की कॉम्प्लेक्स फीलिंग को दर्शाता है। ये कार्ड कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी देता है। इस कार्ड का मतलब है कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है, या किसी बिजनेस डील या इन्वेस्टमेंट पर ना हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, आपको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये लॉस आपकी गलतियों या दूसरों के साथ डिस्प्यूट की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी फाइनेंशियल डिसीजन से शॉर्ट टर्म में फायदा उठाएं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। इम्पल्सिव डिसीजन से बचें क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बी केयरफुल विद योर फाइनेंसेस। ये वक्त है आपके एक्शंस और डिसीजंस पर विचार करने का। आपको समझना होगा कि क्या आपका अप्रोच सही है या नहीं। ओके, सो रीअसेस योर एंटायर स्ट्रैटेजी। ओके, इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है कि आपको फाइनेंशियल मैटर्स में समझदारी से काम करना होगा, कॉन्फ्लिक्ट से बचें और अपने डिसीजंस को अच्छे से सोच कम समझ कर लें। ओके, सो थोड़ा चैलेंज है फाइनेंसेस में। करियर में जो कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड है आपका दी मैजिशियन, जो मेजर अरकाना कार्ड है। द मैजिशियन टैरो कार्ड इन करियर रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है, ये कार्ड क्रिएटिविटी, स्किल और पोटेंशियल को दर्शाता है। ये कार्ड आपको इंस्पायर करता है कि आप अपने गोल्स ना अचीव करने के लिए अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करें। आपके पास अपने करियर के लिए जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने की ताकत है। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और उनकी तरफ बढ़ें। आपके पास जो स्किल्स और रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें अपने लिए। इस कार्ड का एक और मैसेज है कि आपको अपने एबिलिटीज पर विश्वास करना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपके पोटेंशियल और भी खिलता है और भी निखरता है। ठीक है, ये कार्ड आपको बताता है कि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आप सक्सेस पा सकते हैं। प्लान बनाकर उस पर अमल करें। आपके कनेक्शंस और नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है। दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना आपकी ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ना ये भी है कि आप अपने सपनों को सच करने के लिए सब कुछ ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, एंड अपने स्किल्स का इस्तेमाल करें, कॉन्फिडेंट रहें और एक्शंस लेने से ना डरें, विच इज अ नाइस कार्ड। गॉड आपके साथ है, इंफिनिटी से यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, लास्ट कार्ड जो आया है वो आपका कार्ड आया है हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए जो कार्ड आया है आपके लिए वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, विच इज अ माइनर आर्काना कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड की हेल्थ रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड एनर्जी, वाइटलिटी और लीडरशिप को दर्शाता है। इस कार्ड का आकर्षण आपकी हेल्थ और वेलबींग पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ये कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी और हेल्थ को दर्शाता है। आपको अच्छी हेल्थ और वाइटलिटी का एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपकी एक्टिवली जीने लाइफ के लिए मदद करेगा। आपको अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। आपको अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। सो जॉइन सम जिम, फिटनेस क्लब्स। ओके, डाइट प्लान देखिए। इस कार्ड का एक और मैसेज है कि आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन मिल सकता है। आपको नई फिटनेस हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए और आप उस पर अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आपको अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ध्यान रखें और बैलेंस बनाना जरूरी है। आपको अपने हेल्थ गोल्स के तरफ पैशनेट होने की जरूरत है। इस पैशन से आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलेगी।
सो इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी ना होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए डिसिप्लिन रिलेशनशिप स्किल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको मोटिवेट कर सकते हैं और बैलेंस्ड अप्रोच अपना सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं ओवरऑल कार्ड देखूं, अगेन फॉर यू एज वेल इट्स अ मिक्सचर ऑफ कार्ड्स फॉर दिस वीक एज वेल। अगर मैं समरी करूँ इस वीक ना पूरे अपने इसका, ठीक है, इस हफ्ते में अपने लाइफ में अपने इंट्यूशन को, डीप अंडरस्टैंडिंग को ना का माहौल होगा। आप अपने इमोशंस को अच्छे से समझ पाएंगे और छुपी हुई बातें जानने की ना कोशिश करेंगे। इस हफ्ते फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा, बट अगर अगर आप सही डिसीजन लें तो आप कॉशियस रहना और ना जल्दबाजी मत कीजिएगा। करियर में आपको ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुलेंगे, अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए और सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। हेल्थ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, आपको एनर्जी की जरूरत है। सो इस हफ्ते इंट्यूशंस और सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस रखना होगा। फाइनल डिसीजंस में कॉशियस रखिए, करियर में प्रोएक्टिव रहिए, हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। हर एरिया में बैलेंस और थॉटफुल अप्रोच से आप सफल हो सकते हैं। तो मकर राशि कैप्रिकॉर्न मिक्स्ड वीक है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो और मैसेज सही लगे, अच्छा लगे, रेजोनेट करें, आप प्लीज टू कमेंट, शेयर एंड फीडबैक दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली इतना मकर राशि कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक, टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि, नमस्कार।